शिवरात्रि पर जेठानी ने चढ़ाए सोने के बेर और देवरानी ने सूखे बेलपत्र। अरे ओ शीतल, तुम्हें मार्केट जाना है क्या? तो चलो मैं भी साथ चलती हूँ। मुझे भी शिवरात्रि का सामान लाना है, दोनों साथ में ले आएंगे ताकि मैं अच्छा सामान खरीद सकूं, तुम्हें जला भी सकूं और तुमसे सामान भी उठवा लूं। ठीक है दीदी, मैं अभी आती हूँ 2 मिनट में। कुछ देर बाद शीतल अपनी जेठानी के साथ बाजार चली जाती है, जहाँ दोनों शिवरात्रि का सामान अपनी हैसियत से खरीदते हैं। मैंने तो माता पार्वती के लिए, शिव जी के लिए ये महंगी वाली ड्रेस ले ली है। वैसे तुम क्या ले रही हो उनके लिए? दीदी मेरे पास तो ज्यादा पैसे ही नहीं है, इसलिए मैंने बस ये एक माता रानी के लिए छोटी सी चुनरी ली है। समझ सकती हूँ। अब तुम्हारा पति मेरे पति की तरह किसी एमएनसी में काम करते तो तुम भी बढ़िया बढ़िया मेरी तरह सामान ले पाती, लेकिन गरीब लोगों को तो बस सस्ती चीज में गुजारा करना पड़ता है। वैसे ये चुन्नी भी बहुत हल्की और सस्ती है। दीदी चलिए ना बेर ले लेते हैं। बेर तुम ले लो, मैंने तो इस बार महादेव के लिए कुछ अलग ही प्लान किया हुआ है। जब शीतल बेर वाले के पास जाती है, भैया ये बेर कैसे दिए? 100 रुपए किलो है, बोलो कितना तोल दूं? क्या 100 रुपए? मेरे पास तो अब 100 रुपए ही हैं। अगर मैं वो भी इसमें लगा दूंगी तो शिवलिंग पर चढ़ाने के लिए दूध कैसे ले पाऊंगी? और फिर बेलपत्र भी लेने हैं। अरे आप किस सोच में पड़ गई? टाइम खोटी मत कीजिए, और भी ग्राहक देखने हैं मुझे। लेना है तो लो, वरना रखो, पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं। अब भैया उसका पति इतना नहीं कमाता तो उसकी क्या गलती है? वो क्या है ना, वो पढ़ा लिखा नहीं है मेरे पति की तरह। वो बचपन से ही उसका पढ़ाई में मन ही नहीं था, और जब पढ़ा नहीं तो मजदूरी के अलावा कुछ कर भी नहीं सकता था। इसीलिए तो हमारे ससुर जी ने उन्हें घर में नौकरों की तरह रखा है। जब मेरा पति तो बड़ी विदेशी कंपनी में नौकरी करता है, इसलिए मुझे देखो कैसे खुला खर्चा करती हूँ। और आपको पता है मैं तो इस बार शिवरात्रि पर सोने के बेर चढ़ाऊंगी। क्या सोने के बेर? क्या जेठानी जी इस बार सोने के बेर चढ़ाएंगी? हे प्रभु, किसी को तो तू छप्पर फाड़ कर देता है और किसी को इतना भी नहीं मिलता कि 100 रुपए के बेर भी चढ़ा सके। और क्या, बड़े घर से हूँ मैं, कोई छोटे घर से नहीं आती। शीतल अच्छे से जानती थी कि उसकी जेठानी जानबूझकर उसे ये सब बातें सुना रही है, लेकिन वो कुछ नहीं कहती। इसके बाद वो शीतल को जानबूझकर एक बड़े से शोरूम में ले जाती है। देख ले शीतल, तूने तो इतनी महंगी साड़ियाँ कभी देखी भी नहीं होंगी। मैडम ये देखिए, ये पूरे 5000 की साड़ी है। नहीं, मुझे तो कोई ऐसी ड्रेस दिखाओ कि सबसे सुंदर मेरी साड़ी लगे, फिर चाहे वो कितनी भी महंगी क्यों ना हो। फिर तो आपके स्टेटस को ये 25,000 की साड़ी सूट करेगी। ये देखिए क्या कमाल की साड़ी है। वाओ, ये हुई ना बात, ये मेरे स्टेटस को सूट करेगी। अब अंकिता वो महंगी साड़ी लेकर घर आ जाती है। उफ, इतनी शॉपिंग करके मैं तो थक गई हूँ। ऐसा करो, तुम खाने में आज बढ़िया बढ़िया मटर पनीर की सब्जी बना लो, और हाँ साथ में खीर और पूड़ी भी बना लेना। अपने पति को भी अपनी हेल्प के लिए बुला लेना। वैसे भी बेलदारी करके जब तक वो आ गया होगा। और हाँ, खाना भी मुझे मेरे कमरे में ही लाकर दे देना, ओके? तभी उनकी सास भी वहां आ जाती है। ठीक ही कह रही है बड़ी बहू, जा अब जाकर खाना बना ले, और उस निकम्मे अपने पति राजीव को भी बोल दे। दिहाड़ी करके सोचता है मैं राजा बन जाऊंगा। अगर बाहर नहीं संभाल सकता तो कम से कम घर तो संभाले। बेचारी शीतल की आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन वो बिना कुछ कहे रसोई में चली जाती है। दरअसल उसके पति राजीव ने पढ़ाई नहीं की थी। तीसरी के बाद ही उसने स्कूल छोड़ दिया, जिस कारण बड़े होकर वो सिवाय दिहाड़ी मजदूरी के कुछ नहीं कर पाया, जिससे घर में उसकी कोई खास इज्जत नहीं थी। उसके माता पिता अभी ढंग से उनके साथ पेश नहीं आते थे। वो कहते हैं ना, अगर पति की कमाई कुछ खास ना हो तो घर में पत्नी की इज्जत भी नहीं होती। इसलिए सब काम उन दोनों से ही लिए जाते थे। लेकिन दोनों ही पति पत्नी शिव जी और माँ पार्वती के बड़े भक्त थे। वो हर सोमवार शिव जी के मंदिर में जाकर उन्हें जल चढ़ाते, साथ ही हर साल शिवरात्रि पर निर्जल व्रत रखते थे। शीतल, कल शिवरात्रि का त्योहार है, कल हमारा निर्जल व्रत है। हाँ, मैं व्रत का थोड़ा सामान भी ले आई हूँ। कल आप भी हम सबके साथ मंदिर चलिएगा। अगले दिन महाशिवरात्रि का पावन दिन था। घर की बड़ी बहू यानी अंकिता सुबह से ही अपने श्रृंगार में लगी थी। वो सुबह ही जाकर महादेव को जल चढ़ा चुकी थी, जबकि बड़ी बहू तो बस अपने श्रृंगार में लगी हुई थी। देखना, आज मंदिर में सबकी नजरें मुझ पर ही रहेंगी। सोने के बेर चढ़ाऊंगी भोलेनाथ को, ऐसा चढ़ावा किसी ने नहीं चढ़ाया होगा। तभी उसकी सास वहां पर आती है। बड़ी बहू, सोने के बेर? अरे इतना खर्चा करने की क्या जरूरत थी भला? माँ जी, जब चढ़ावा करना हो तो शान से करना चाहिए। आखिर ठाकुर साहब की बड़ी बहू हूँ मैं, और एक बड़े खानदान से भी हूँ। आपकी छोटी बहू की तरह नहीं हूँ जो किसी छोटे खानदान से आती है।
अंदर रसोई में खड़ी शीतल ये सब सुन रही थी। वो अपनी जेठानी की बात सुनकर कुछ नहीं बोली, क्योंकि उसका स्वभाव वो अच्छे से जानती थी। बहू, आज तुम्हारा भी व्रत है क्या? नहीं नहीं नहीं, ये सब मेरे बस की बात नहीं है। मुझे तो भूख लगी है। उसको बोलो मेरे लिए कुछ खाने के लिए बना देगी। छोटी बहू जा, बेचारी उसके लिए खाना बना दे। जी माँ जी। अब छोटी बहू सारा दिन भूखी प्यासी रहकर घर का काम करती है। फिर शाम को पूरा परिवार मंदिर पहुंचा। सारा मंदिर दीपों से जगमगा रहा था। शिवलिंग पर दूध, दही, शहद और फूलों की वर्षा हो रही थी। बड़ी बहू अंकिता भारी रेशमी साड़ी में सजी धजी आगे बढ़ी। उसके हाथों में चांदी की थाली थी, जिसमें सोने के बेर चमक रहे थे, जो कि उसने जानबूझकर थाली में खुले रखे थे ताकि सभी देख पाए। ये सब देख अब लोग आपस में बातें करने लगे। अरे अरे, देखो तो ठाकुर साहब की बड़ी बहू क्या लाई है, सोने के बेर। वाह! ये सुनकर तो अंकिता का सर और भी ऊंचा हो गया, और वो जब पुजारी जी के पास पहुंची तो जानबूझकर जोर से बोली, पंडित जी, मैं भोलेनाथ के लिए सोने की बेर लाई हूँ। मैं उन्हें सोने की बेर चढ़ा रही हूँ। उन्हें बोलिए इन्हें स्वीकार करें। फिर जैसे उसने सोने के बेर शिवलिंग पर रखे, मंदिर में एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। बेर चमक रहे थे, पर उनमें कोई सुगंध नहीं थी, कोई रस नहीं था, लेकिन सोने के थे इसलिए चमकदार थे। देखा कैसे सब मेरी अमीरी देखकर हैरान रह गए। इधर छोटी बहू के रखे हुए बेलपत्र सस्ते थे, इसलिए थाली में लाते हुए ही सूख गए थे। उसने वही सूखे बेलपत्र शिवजी पर चढ़ाए। भोलेनाथ, मेरे पास धन नहीं है, बस आपका विश्वास है। अगर मेरी भक्ति सच्ची हो तो स्वीकार करना। जैसे ही उसने बेलपत्र शिवलिंग पर रखे, अचानक मंदिर में तेज हवा का झोंका आया। दीपक की लौ ऊंची हो गई, घंटियां अपने आप बजने लगी। लोग घबरा गए। पुजारी जी ने कांपते हुए कहा, ये तो चमत्कार है। सभी की नजरें शिवलिंग पर थी। सबने आश्चर्य से देखा कि सूखे बेलपत्र हरे भरे हो गए थे और उनसे सुगंध आ रही थी। वहीं सोने के बेर एक एक करके शिवलिंग से नीचे गिरने लगे। कुछ ही देर में वो बेलपत्र सोने के हो गए। आज समझ में आया कि भगवान को दिखावा नहीं, सच्चा मन चाहिए। सावन का महीना प्रारंभ हो चुका था। इसी विषय पर भगवान शिव और देवी पार्वती कैलाश पर विराजमान वार्तालाप कर रहे थे। महादेव, सावन मास प्रारंभ हो चुका है और आपके प्रिय बेलपत्र से आपका श्रृंगार करने के लिए मंदिरों में भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी है। हाँ देवी पार्वती, मुझे बेलपत्र अति प्रिय हैं और बेलपत्र से मुझे बहुत शांति मिलती है। ये बात मेरे भक्त भली भांति जानते हैं, और अगर मेरे भक्त केवल बेलपत्र चढ़ाकर ही मेरी पूजा करते हैं तो उन्हें उसका भी विशेष फल प्राप्त होता है। देवी पार्वती, मैं सोच रहा हूँ अपने भक्तों की परीक्षा लूं। विचार तो अच्छा है स्वामी, पर आप ऐसा क्या करेंगे? देवी पार्वती, भक्त मुझे जो बेलपत्र चढ़ाते हैं, मैं वही बेलपत्र बेचने वाला बनकर धरती पर अपने भक्तों की परीक्षा लूंगा। इसलिए मैं कुछ समय के लिए धरती लोक पर जा रहा हूँ। स्वामी, ये विचार अति उत्तम है, आपको अवश्य जाना चाहिए। और इस तरह वार्तालाप करके भगवान शिव एक फटेहाल कपड़े पहने साधारण गरीब मनुष्य का रूप ले लेते हैं और गली गली टोकरे में बेलपत्र रखकर बेचने लगते हैं। बेलपत्र ले लो भाई, बेलपत्र ले लो बहन। सुनो, वो जो तुम बेलपत्र बोल रही थी ना, इसी से लेने क्या? कैसी बातें कर रहे हो जी? इसका हुलिया तो देखो, फटेहाल कपड़ों में न जाने कौन है। मुझे तो कोई भिखारी लगता है, कहीं किसी मंदिर में चढ़े हुए बेलपत्र इकट्ठे करके लाया होगा और वही हमें बेच रहा होगा। नहीं बहन, ये बिल्कुल ताजे पेड़ के टूटे हुए ही बेलपत्र हैं, खरीद लो ना भाई। नहीं नहीं, नहीं लेना, एक बार बोल दिया, जाओ आगे जाकर बेचो। शिवजी तो रूप बदलकर भक्तों की परीक्षा ले रहे थे, पर अनजान मनुष्य उन्हें पहचान ही कहाँ पाए। सब उन्हें उस फटेहाल मैले कपड़ों में देखते तो आगे निकल जाते। किसी ने भी बेलपत्र नहीं खरीदे। लगता है मुझे किसी मंदिर के बाहर खड़ा होना पड़ेगा, शायद वहाँ कोई भक्त ये बेलपत्र खरीद ले। शिवजी बेलपत्र का टोकरा उठाए शिव मंदिर के बाहर बैठ गए। बेलपत्र ले लो भैया, बेलपत्र। अरे मेरे पास तो कोई आ ही नहीं रहा, कुछ देर और प्रतीक्षा करता हूँ। ओए, अपना टोकरा उठा और कहीं और जाकर अपने ये बेलपत्र बेच, मेरी दुकानदारी खराब मत कर, जा यहाँ से। भैया, मैं तुम्हारी दुकानदारी कहाँ खराब कर रहा हूँ? मैं तो एक तरफ बैठा हूँ और देखो, मेरे से तो कोई भी बेलपत्र नहीं खरीद रहा, सब तुम्हारी दुकान पर ही तो खड़े हैं। हाँ तो तू क्या समझता रे?
तुझ भिखारी से कोई बेलपत्र खरीदेगा? अरे शिव मंदिर में पूजा के लिए साफ सुथरे अच्छे बेलपत्र की जरूरत होती है। किसी गरीब से खरीद कर कोई भी भक्त बेलपत्र नहीं चढ़ाता, समझे? सब बढ़िया पूजा की दुकान से ही लेते हैं, समझे? न जाने तू कब से नहाया नहीं है, अपना होलिया तो देख। अब 1 मिनट भी यहाँ रुका तो मंदिर के पुजारी बाबा को बुलाकर यहाँ से हटवा दूंगा, समझे? जाता हूँ भाई, जाता हूँ। भोलेनाथ तुम पर कृपा करें। शिवजी अभी वहाँ से जा ही रहे थे कि तभी भोला नाम का एक गरीब मजदूर ये सब देख लेता है और वो शिवजी के पास आता है। भैया रुको, मुझे पूजा के लिए बेलपत्र खरीदने हैं। भैया तुम मेरे बेलपत्र खरीदोगे? हाँ भैया, मैं बहुत देर से देख रहा हूँ कि कोई भी तुमसे कुछ नहीं खरीद रहा। ऐसे तो शाम हो जाएगी, मुझे तो वैसे भी बेलपत्र लेकर घर जाना ही था, तो क्यों ना तुमसे ही खरीद लूं? अच्छा, तो तुम बेलपत्र चढ़ाकर शिवजी की पूजा करोगे, ये बहुत अच्छी बात है। पर तुम मेरा हुलिया देखकर भी ये बेलपत्र खरीद रहे हो? भैया बेलपत्र मैं तुमसे लूं या फिर सामने दुकान से, बेलपत्र का महत्व तो कम नहीं हो जाएगा ना। भगवान तो श्रद्धा के भूखे हैं और उस दुकानदार से ज्यादा आज तुम्हें पैसों की जरूरत है। तो अगर मैं ये बेलपत्र खरीद कर तुम्हारी थोड़ी सी मदद कर सकूं तो मुझे बहुत अच्छा महसूस होगा भैया। ये बेलपत्र तो मैं अपनी पत्नी के लिए लेकर जा रहा हूँ। वो भगवान शिव की बहुत पूजा करती है और हर वर्ष सावन के व्रत करती है। इस वर्ष व्रत नहीं कर पाई, इसलिए घर पर ही पूजन कर रही है। अच्छा, इसका क्या कारण है भाई? मेरी पत्नी गर्भवती है, बस कुछ ही दिनों में हमारे घर बच्चे का जन्म होने वाला है, इसलिए मैंने ही अपनी पत्नी शोभा से कहा कि वो घर पर ही शिवजी की पूजा कर ले। मैं उसके लिए बेलपत्र खरीदने ही निकला था, अचानक तुम पर मेरी नजर पड़ गई। पर क्या भैया, तुम बेलपत्र नहीं खरीदोगे? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, मेरे पास बस 7 ही रुपए हैं। तुम मुझे 7 रुपए के बेलपत्र दे दोगे? 2 दिन से मजदूरी का काम नहीं मिला, इसलिए घर पर पैसे नहीं थे। 10 रुपए की भोग लगाने के लिए बर्फी खरीदी है, मेरे पास अब 7 ही रुपए बचे हैं। अरे भैया एक काम करो, तुम ये सारे बेलपत्र ले जाओ। वैसे भी मैं घर ही जा रहा था, अब कल ही बेचने के लिए आऊंगा, शायद कल और कमाई हो जाए। तुम मुझे कल इन बेलपत्र के पैसे दे जाना, मैं तो यही बैठता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया भैया, मैं कल तुम्हें पैसे दे जाऊंगा, ठीक है? बताओ, है पहले ही भिखारी है और मुफ्त में बेलपत्र दे रहा है। पता नहीं कैसे कैसे लोग हैं भैया इस दुनिया में है। मंदिर के बाहर दुकानदार उन पर हंसने लगा। शिवजी मुस्कुराए और वहाँ से चले गए। भोला भी बेलपत्र लेकर घर आ गया। घर आकर उसने अपनी पत्नी शोभा को सारी बात कही। आपने ये बहुत अच्छा किया, साथ ही साथ भला हो उस बेलपत्र वाले का जिसने आपको बिना पैसे के ये इतने सारे बेलपत्र दे दिए। इनमें से कुछ भगवान को चढ़ाकर बाकी रख देती हूँ, रोजाना की पूजा में काम आ जाएंगे। भगवान शिव और देवी पार्वती कैलाश पर विराजमान थे और वो मुस्कुरा रहे थे। भगवान शिव तो भोला की दयालुता का फल उसे प्रदान कर ही चुके थे, उन बेल पत्र को सोने के बनाकर। अगले दिन शोभा और भोला जब सोकर उठे, शोभा पूजा के लिए टोकरी में से बेलपत्र लेने लगी तो वो हैरान रह गई। सारे बेलपत्र सोने के बेलपत्र बन चुके थे। सुनो जी, ये क्या चमत्कार है, ये बेलपत्र तो सोने के बन गए, ये कैसे हो सकता है? हाँ शोभा, ये तो सोने के बन गए। वो आदमी कौन था जिसने मुझे ये चमत्कारी बेलपत्र दिए? शोभा मैं अभी आता हूँ। भोला मंदिर में उस आदमी को ढूंढने लगा, पर उसे वो बेलपत्र बेचने वाला आदमी कहीं भी नजर नहीं आया। भोला की आंखों में आंसू आ गए। रात को सपने में भगवान शिव ने भोला को दर्शन दिए। भोला, मैं तो परीक्षा लेने के लिए धरती पर आया था। तुम बहुत दयालु हो। तुमने मुझे एक साधारण बेलपत्र बेचने वाला समझकर उस समय मेरी मदद की जब किसी ने भी मेरे से बेलपत्र नहीं खरीदे। मैंने उसी दयालुता का फल तुम्हें प्रदान किया है। अब तुम इन सोने के बेलपत्रों को बेच लेना। तुम्हारी गरीबी के दिन अब दूर हो जाएंगे। अपनी पत्नी और बच्चों के साथ खुशी से रहो। मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। भोला की नींद खुली और उसने सपने की बात अपनी पत्नी को बताई। शोभा भी बहुत खुश होती है। भोला और शोभा को उनकी शिव भक्ति का फल मिल जाता है और उनके जीवन में खुशियां आ जाती हैं। कहते हैं कोई भी पूजा बिना स्वच्छ मन से संपूर्ण नहीं होती। व्यक्ति को यदि पूजा का उचित फल लेना है तो उसके लिए उसे अपने मन को स्वच्छ बनाना है, तभी भगवान उसे पूजा का विशेष बल प्रदान करते हैं। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि मनुष्य को सबके साथ सदैव दयालुता का व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि ईश्वर किसी न किसी रूप में आकर हमारी परीक्षा अवश्य लेते हैं और यह सत्य है।